Before I start, I would like to state here, English is just an language. If you do not know this language, it's okay to be, because we live in India, so it's not necessary to know English language. आपको आज ऐसे 7 तरीके बताने वाले हूँ जिसके थ्रू आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हो विदाउट गोइंग टू एन इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट और विदाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कोर्स। आपको किसी कोर्स को एनरोल करने की जरूरत नहीं। अगर मेरे ये 7 तरीके को आप फॉलो करोगे तो आप भी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे विदाउट एनी हेसिटेशन। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है। मैं इस तरीके का वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की मदद करना और लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ ऐसे तरीके क्या क्या हैं जिसके थ्रू आप ना बल्कि इंग्लिश सीख सकते हो, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल भी सकते हो आने वाले दिनों में। लेकिन आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आपको ये जो भी तरीके मैं आज बताने वाला हूँ इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है और आपको इसको फॉलो करना है। मेरे लिस्ट में पहला तरीका और मेथड है जिसके थ्रू आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हो और फ्लुएंटली आप बोल सकते हो, वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन हम लोग अपने माइंड के साथ करते हैं दैट इज ओनली कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन। अब जो भी माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो भी हम लोगों का बातचीत चलता रहता है उस कम्युनिकेशन को आपको शिफ्ट करना है और इंग्लिश लैंग्वेज में उस कम्युनिकेशन को करने की कोशिश करनी है। ये पहला मेथड एंड पहला स्टेप होता है कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जो भी हमारा मदर टंग है उसी मदर टंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने आप के साथ कम्युनिकेट करते रहे हैं। जब से हम लोग पैदा हुए तब से लेकर आज तक हम लोग उसी तरह से हम लोग अपने आप के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आपको उस पैटर्न को शिफ्ट करना है और आपको स्टार्ट करना है आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कभी भी कोई भी इंसिडेंट होता है आपके आंखों के सामने, तब आपको उस इंसिडेंट को या जो भी चीज हो रही है उसको इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाकर के आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है और आपका जो भी माइंड का सोचने का तरीका है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। और जब भी आप कम्युनिकेट करें किसी के साथ भी तो तुरंत आप उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते हो। लेकिन आपको ये कॉन्शियसली ध्यान देने की जरूरत होती है जब भी आप अपने माइंड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। ये पहला स्टेप होता है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, नॉट ओनली इंग्लिश, आप कुछ भी लैंग्वेज आप सीखने की कोशिश करो। ये फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। देन नेक्स्ट मेथड होता है विच इज ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न एनीथिंग। आपको कोई भी चीज सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। जब भी आप कोई भी चीज देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो तो आपको उसको क्लोजली और डीपली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जैसे ही आप उस चीज को ऑब्जर्व करोगे तब आपको उस चीज के बारे में ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को आप पढ़ रहे हो तो उस वर्ड में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जब भी आप उस वर्ड को सुन रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इन सब चीजों को आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं आता है तो जो भी अच्छा इंग्लिश स्पीकर हो या कोई भी इंग्लिश बोल रहा हो तो उसको क्लियरली आपको सुनने की जरूरत है कि किस तरीके से वो प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उस चीज को डेवलप कर सकते हो और अपने में वो चीज भी इंप्रूव कर सकते हो। एंड द थर्ड मेथड थ्रू विच यू विल बी एबल टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश विच इज रीड, वॉच एंड लिसन। आपको जब भी मौका मिले आपको पढ़ने की आदत करनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में अंदर की जो भी स्टोरीज वगैरह दिया रहता है उस स्टोरीज को आप पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी स्टोरी बुक, कॉमिक बुक आप लेके उस चीज को पढ़ सकते हो। जो भी चिल्ड्रंस के कॉमिक बुक्स हैं उसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है, उस चीज को आप क्लियरली पढ़ सकते हो और उस चीज को समझ के आप उस चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरीके से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया गया है, कौन सा चीज कहाँ पर लिखा हुआ है। इन सारा चीजों को आपको वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए जब भी आप इंग्लिश मूवी देखें उसमें सबटाइटल ऐड करना ना भूलें ताकि आपको जो भी वहां से कम्युनिकेशन हो रहा है उस चीज का क्लियरली आइडेंटिफाई हो। क्योंकि जो भी इंग्लिश मूवीज होती है उन लोगों का एसेंट थोड़ा सा अलग होता है इंडियन एसेंट के अकॉर्डिंग। तो जब भी वो लोग बात करते हैं या वहां पर डायलॉग देते हैं उस डायलॉग को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसको समझने के लिए आपको सबटाइटल ऐड करने की जरूरत होती है। जब भी वहां पर कोई भी डायलॉग
डिलीवर कर रहा हो, कोई भी एक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, वो लोग जो भी डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, तो तुरंत आप उस सबटाइटल को वहां पर पढ़ें और उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें कि वो क्या बोल रहे हैं और कौन से वर्ड को वो लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसी तरह से आप इंग्लिश कार्टून चैनल्स देख सकते हैं और कोई भी इंग्लिश का शो हो उस चीज को देख सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश न्यूज देख सकते हैं। आपको ये जरूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि लिसनिंग से ही आपका जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होता है। जब आप अच्छी तरह से कोई भी चीज को सुनेंगे तब जा करके आपका इंटरनल माइंड में वो कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे प्रॉपर वे से, वो भी इन इंग्लिश। देन उसके अलावा आप कोई भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में जो भी पॉडकास्ट हो उन पॉडकास्ट को आप सुन सकते हैं, या फिर इंग्लिश गाने सुन सकते हैं। लेकिन इंग्लिश गाने सुनने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसके लिरिक्स को निकालने के बाद आप इंग्लिश गाना सुने और उस लिरिक्स के साथ मैच करने की कोशिश करें। तब जाकर के आपको जो भी गाना सुन रहे हैं उसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है, जो भी वर्ड है, वो सारा कुछ रिकॉग्नाइज होगा। क्योंकि इंग्लिश में जब आप गाने सुनते हैं डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, क्योंकि वो सुर में गाया रहता है। इसीलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसका लिरिक्स निकालने और उस लिरिक्स के साथ मैच करके आप उसको सुनने की कोशिश करें। नाउ नेक्स्ट मेथड यू नीड टू definitely try and definitely need to practice, which is obviously it's a practice. प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी आपने मूवीज में देखा है, जो भी आपने पॉडकास्ट में सुना है या गानों में सुना है, जो भी चीज आपने ऑब्जर्व किया है आपके लर्निंग प्रोसेस में, उन सब चीजों को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आप उस चीज को प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप भले ही आप अकेले में सीखना चाहते हो, आपका कोई भी ऐसा दोस्त ना हो या फिर आपके फैमिली में इस तरीके का एनवायरनमेंट ना हो कि आप वहां पर जाकर के इंग्लिश बोलें। इसके लिए आपको सिंपल से 2-4 मेथड है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहले तो ये कर सकते हैं, यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप से आप बात करने की कोशिश करें और कम्युनिकेट करने की कोशिश करें इन इंग्लिश। Then only you will be able to develop your communication skill in English. उसके अलावा आपका कोई फ्रेंड सर्कल है या कोई ग्रुप है जिसमें कि बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं या इंग्लिश सीखने में इच्छुक हो, उन ग्रुप में जाकर के आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस तरीके से आपका हेसिटेशन ब्रेक होता है और आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में बहुत मदद मिलती है। वो मेथड जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। इवन अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई इंग्लिश जानता है तो उनके साथ आप जब भी कम्युनिकेट करें, जब भी बात करें, तो ट्राई करें कि इंग्लिश में बात करें। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत कहेंगे, आपको सिर्फ उनके साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ये आपका लर्निंग का प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, उस गलतियों को आपको इग्नोर करना चाहिए और अपने जो भी लर्निंग है उस लर्निंग पे ही आपको ध्यान देना जरूरी। इसके अलावा आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऐप मिलेंगे जहाँ पर आप रैंडमली किसी भी लोगों के साथ आप बात कर सकते हो। इस मेथड को भी आपको जरूर यूज करना चाहिए। आप अगर प्ले स्टोर में जाएंगे और इस तरीके का इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोई भी आप एक ऐप डाउनलोड करके वहां पर रैंडम लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको हेसिटेशन नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला आपको देख नहीं रहा है तो आपको जज नहीं कर सकता। उस तरीके से आप कॉन्फिडेंट रहोगे और अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे और फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल पाओगे और अपने कम्युनिकेशन को आप डेवलप कर पाओगे। देन नेक्स्ट वे थ्रू विच यू कैन डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल which is learn instantly। आपको इंस्टेंटली सीखने की जरूरत है। इंस्टेंटली सीखना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टेंटली आप कोई भी लैंग्वेज तुरंत सीख जाओ। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इंस्टेंटली आपको सीखने की जरूरत है। आपको ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या अभी मैं दूसरा काम कर रहा हूँ या अभी मैं कहीं पर बिजी हूँ तो मैं अभी उस वर्ड को नहीं सीख पाऊंगा। आपको ये आदत करनी चाहिए कि आपको इंस्टेंटली जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तुरंत उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में, आप भले ही पॉकेट डिक्शनरी रख लें या आपका डिक्शनरी ऐप जो आता है उसको डाउनलोड कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन में, और तुरंत उस वर्ड को देख के आपको उस वर्ड के बारे में जो भी नॉलेज है उसको तुरंत ले लेना चाहिए और उस वर्ड को आपको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। ये हैबिट आपको जरूर डालनी चाहिए। अगर आप अपने आप को अच्छा स्पीकर बनाना चाहते हो और फ्लुएंटली कम्युनिकेट करना चाहते हो इंग्लिश में तो आपको ये हैबिट जरूर फॉलो करनी चाहिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मदद देगा, क्योंकि जितने भी वर्ड को आप तुरंत सीखते जाओगे तो उस चीज से आपका वर्ड स्टॉक बनता है और जब भी आप बात करो किसी के साथ तो तुरंत आप उस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन में। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल व्हिच इज डोंट फेयर। आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए इस लैंग्वेज को लेकर के। अगर आपको बोलनी नहीं आती है तब भी आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है।
आप ऐसे देश में पैदा नहीं हुए हो जहाँ पर इंग्लिश बोला जाता है। हमारी जो भी मातृभाषा है वो हिंदी है। अगर आप कोई भी मातृभाषा बोलते हो या अपना भाषा में कम्युनिकेट करते हो, दैट इज ओके। आप कोई भी अगर दूसरी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज अप्रिशिएबल। सो उसकी वजह से आपको डरना नहीं चाहिए और आपको अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो या जो भी चीज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज में आप हेसिटेट करोगे और प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आपको फेयरलेस होना है। आपको निडर होके जो भी आपने सीखा हुआ है, जो भी आपके माइंड के अंदर है, उन सब चीजों को आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आप गलती करें, उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि बिना डरे आप उस चीज को कम्युनिकेट करें। गलती होने से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर से आप उस गलती को रिकरेक्ट करें और फिर से दोबारा जब भी आप उसी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें रिपीट ना करने की कोशिश करें। अगर आप डरोगे तो आप प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और प्रॉपरली आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप ना डरें और प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस करें विद कॉन्फिडेंस। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप एंड मेथड through which you can able to express yourself properly in English, जो कि है don't stress। आपको स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। जो भी प्रोसेस है इंग्लिश सीखने का, जो भी जर्नी है, उस चीज को आपको एंजॉय करना चाहिए। उसको एंजॉय करने के लिए आपको इंटरेस्टिंग जो भी चीज है आपके लिए, उन सब चीजों को ढूंढने की जरूरत है। जो भी चीज आपको इंटरेस्ट लाती है, जो भी चीज आपको अट्रैक्ट करती है, उन सब चीजों को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और इन सारे मेथड को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप अच्छे से और क्विकली अपने कम्युनिकेशन को डेवलप कर पाओ और दूसरों की तरह आप भी प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। यहाँ पर फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई भी जरूरी या मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जिसके थ्रू आप लोगों के साथ बात कर सकते हो। जिस तरीके से हम हमारे घर में या हमारे ऑफिस में या हमारे सराउंडिंग जो भी हमारा नेटिव लैंग्वेज है उसमें हम लोग बात करते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकता है। इंटरनेशनल में जब भी आप जाएंगे तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखना ही सीखना। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है, इट इज एन जस्ट अ लैंग्वेज, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आपको नहीं भी आती है तो इट्स ओके और जो भी आपका काम है उसमें फोकस करें और उसमें अच्छा करने की कोशिश करें। सो ये थे मेरे 7 तरीके जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हो और प्रॉपरली इंग्लिश में बात कर सकते हो। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये सारे टिप्स अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो आपको कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको ये सारे जो भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करनी चाहिए और डेडिकेशन के साथ आपका जो भी लैंग्वेज आप सीखने की कोशिश कर रहे हो उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हो मेरे चैनल में और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको इंटीमेशन मिलता है जब भी मैं इस तरीके के वीडियो रिलीज़ करता हूँ। वीडियो देखने के लिए और आपके समय के लिए धन्यवाद।